तो गाइस हम पढ़ लेते कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक हल कर लिया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो गाइज ये 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, ये क्षैतिज रेखा होगी, 88.2 मीटर ये ऊंचाई होगी। इस गुब्बारे को उड़ता हुआ देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60, यहाँ से ये कितना है 60 हो गया, 60 अंश के उन्नयन कोण पर देख रही है किसी गुब्बारे को। कुछ समय बाद जब गुब्बारा यहाँ पहुँच जाता है, जब इसका उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। जब घटकर 30 हो रहा है तो गुब्बारा यहाँ इसको यहाँ से यहाँ पर दिखता है। इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी हमने निकालनी है, ये दूरी हमने निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में जो दूरी लगी, कितना ये यहाँ से यहाँ तक गया, वो निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो इतना ये भी क्या हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। अब ये 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है, जिसमें से इतना ये 1.2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 87 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 87। तो जब ये 87 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 87। यही हमने निकालना है यहाँ से यहाँ तक। इतना ये क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर लंबी है, तो ये घट जाएगा। सेम वही चीज़ है, जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 88.2, ये भी 88.2 होगी, और ये 1.2 ये भी होगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे, 87 आ जाएगा। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर। तो अब ये दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर देखेंगे, लिख लेंगे पहले, चूँकि इनको नाम दे देते हैं, ए बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। अब देख लेते हैं, चूँकि इनको भी दे दीजिए फिर नाम, पी क्यू आर, जल्दी समझ में आएगा। चूँकि यहाँ पर लिख लेंगे ए पी इजिकल टू सी क्यू इजिकल टू डी आर इजिकल टू क्या, 1.2, क्योंकि सेम लंबाई है। तो इसलिए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी इजिकल टू हो जाएगा ई आर माइनस, ई आर नहीं करते हैं, इसको कर लेते हैं हम, सही था, ई आर माइनस डी आर। तो ई आर है आपका 88.2 माइनस 1.2 इजिकल टू 87। ये किसके बराबर हो जाएगा, यही आपका बी सी के बराबर हो जाएगा, बी सी भी
इतना ही हो जाएगा। अब ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण क्या है 60, तो tan 60 इजिकल टू लंब बट्टे आधार। लंब हो गया यहाँ पर 87 अपॉन आधार हो गया यहाँ पर PQ। AC लिख लेते हैं ऊपर वाला, क्योंकि हम ऊपर वाले त्रिभुज में ले रहे हैं ABC में। तो tan 60 यहाँ पर √3 इजिकल टू 87 अपॉन AC। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया AC 87 अपॉन √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई परिमेयकरण कर रहे हैं, तो 87 √3 अपॉन 3, तो यह आ गया 29 बार 3 2 जा 8 और 3 9 जा 27। तो AC निकल के आया हमारा यहाँ से 29√3 मीटर। ये हमारा AC निकल के आ गया। AC जो निकल के आया वो आया 29√3। अब उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज AED में, AED में हो जाएगा इस 30 है उन्नयन कोण, तो tan 30 इजिकल टू लंब हो गया हमारा D अपॉन आधार हो गया AD। तो आधार हो गया यहाँ पर AD। तो tan 30 1 अपॉन √3 इजिकल टू D 87 AD। तो यहाँ से AD निकल के आया हमारा 87√3 मीटर। अब हमने दूरी निकालनी है CD। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे, इस AD में से हम इस AC को माइनस कर देंगे। ये AD है यहाँ से यहाँ तक, AC माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा CD, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इस दौरान। तो इसलिए यहाँ पर CD इजिकल टू क्या हो जाएगा, CD इजिकल टू हो जाएगा AD माइनस AC। तो AD हमारा निकल गया 87√3 माइनस AC हो गया 29√3। तो ये इजिकल टू क्या आ गया 8 और 7 में से 2 हो गया 5, 58√3 मीटर। ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका चित्र देख लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग है गाइस। AB क्या है, एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पास तक जाता है। यहाँ पर कोई बाई चांस मीनार खड़ी है हमारी, ये हमारी कोई मीनार खड़ी है BC। ये सीधा राजमार्ग जो है मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर कोई मान लिया कार खड़ी है, उसको 30 अंश के अवनमन कोण पर ये देख रहा है। तो ये 30 अंश का हो गया, यहाँ से देखा है इसने, ये 36 हो गया। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है, जो कि मीनार की ओर एक समान चाल से जा रही है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है।
6 सेकंड बाद, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है। ये हमारा यहाँ से 60 हो गया। 6 सेकंड यहाँ से इसको लग रहे हैं यहाँ तक जाने में, तो ये 60 अंश हो जा रहा है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुँचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय, तो हल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले देख लेंगे BC, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, हमें ये भी जरूर चाहिए। ये दी नहीं है तो इसको h मान लेते हैं। माना मीनार BC की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h, BC बराबर क्या हो गया, h मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक इसको E मान लेते हैं। इस दूरी को हम अगर AE बराबर x, AE बराबर अगर x है, अब क्योंकि हमें समय दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कैसे निकलेगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो हम चाल मान लेते हैं। माना कार की चाल बिंदु A से E तक x है, तो इसलिए दूरी AE बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल हमने x मान ली और समय हमें 6 सेकंड दिया है, तो ये 6x हो जाएगा। दूरी कितनी हो जाएगी, 6x, तो ये निकल के आ गया हमारा 6x। और B बराबर हम इसको दूरी को y मान लेते हैं, ये मान लिया हमने। तो अब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी गाइस। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हो जाएगा, tan 30 इजिकल टू h अपॉन 6x प्लस वाई। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, h यानी BC लंब बट्टे आधार AB का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से AB जो निकल के आएगा हमारा, AB निकल के आएगा AE प्लस EB। तो AE हमारा 6x है और EB क्या है हमारा y। तो tan 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/√3 इजिकल टू h अपॉन 6 प्लस वाई, यही है। तो यहाँ से हो जाएगा 6x प्लस वाई इजिकल टू √3h। तो यहाँ से h इजिकल टू क्या आ जाएगा, 6x प्लस वाई अपॉन √3 इजिकल टू h। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज BCE में tan 60 इजिकल टू h अपॉन वाई, लंब बट्टे कर्ण। तो tan 60 हो गया √3 इजिकल टू h अपॉन वाई। तो यहाँ से h इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3y। समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से h के मान बराबर रख देते हैं। बराबर रखने पर तो ये हो जाएगा 6x प्लस वाई अपॉन √3 इजिकल टू 3y, सॉरी √3y, ये √3 होगा ना। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आड़ी गुणा,
6xy इजिकल टू √3 इंटू √3 3y। तो यहाँ से 6x इजिकल टू हो जाएगा 3y माइनस वाई। तो 6x इजिकल टू 2y। तो x इजिकल टू हो जाएगा, x इजिकल टू यहाँ से हो जाएगा 2y/6। यहाँ से y निकाल लेते पहले। तो y इजिकल टू हो गया यहाँ से 6x/2। तो y इजिकल टू 3x। तो अब y हमारा 3x से निकल गया है, ये दूरी निकल गई यहाँ से यहाँ तक 3x। तो अब हमें पता है समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी क्या निकली हमारी है, y इजिकल टू 3x। चाल हमने क्या मानी थी, x। तो x से x कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। ये हमारा समय निकल के आ गया। तो कार द्वारा बिंदु E से B तक जाने में लिया गया समय क्या है, y। ये दूरी है, सॉरी y दूरी है। तो समय क्या निकल के आ गया, दूरी बट्टे चाल से 3 सेकेंड। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसकी काफ़ी आसान है समझने पर। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड समय दिया है, हमने चाल x मान ली। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय से 6x आ गई। अब यहाँ पर फिर हमने y निकाला, y हमारा 3x आया। तो 3x ही हमारा दूरी आई यहाँ पे इसकी। तो दूरी अगर 3x आ गई तो समय दूरी बट्टे चाल। तो ये 3x/x हमने समय वो चाल मानी थी, x से x हट गया 3 सेकेंड आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है गाइस। ये कोण वाला, इसमें कोण नहीं दिया है, पूरक कोण दिया हुआ है कि दो जो कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो सबसे पहले इसका चित्र देख लेंगे। मीनार के आधार, ये मीनार है, ये भी एक मीनार है। एक सरल रेखा में 4 मीटर, यहां से यहाँ तक 4 मीटर, कोई बिंदु सी है 4 मीटर। 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर, यहाँ पर 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी स्थित है और इससे आगे चलते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 9 मीटर की दूरी पर बिंदु डी मान लेते हैं, डी स्थित है। वैसे दो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से ये जो उन्नयन कोण है, ये शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण क्या है दिए नहीं है, ये पूरक कोण है गाइस। पूरक के कोण क्या होते हैं, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। यानी ये सी और डी ये दो प्लस इजिकल टू 100, जब ये दोनों मिलेंगे तो बराबर कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। तो हम डी कोण को थीटा मान लेते हैं, माना कोण डी इजिकल टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, चूंकि कोण पूरक है इसलिए कोण डी प्लस कोण सी इजिकल टू 90 डिग्री। तो डी हमने थीटा मान लिया, तो डी थीटा प्लस कोण सी इजिकल टू 90। तो कोण सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोण सी 90 माइनस थीटा। तो अब हमें ये ऊंचाई कितनी करनी है, 6 मीटर लानी है, सिद्ध करनी है 6 मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, ए बी डी में। तो ए बी डी में क्या हो जाएगा इस, कोण थीटा है तो tan थीटा इजिकल टू
टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए बी लंब बट्टे आधार 9 है, आधार बी डी हो गया। तो ये हो गया ए बी कर लेते हैं बट्टे बी डी 9, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। यह आ गया टेन थीटा इजिकल टू ए बी बट्टे 9, इसको समीकरण 1 ले लिया हमने। उसी प्रकार त्रिभुज याले में ए सी बी में टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 4 बी सी। तो टेन 90 माइनस थीटा हमने आगे प्रश्नावली 8.3 में पढ़ा था पूरक कोणों के बारे में। टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इजिकल टू ए बी बट्टे 4, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये टेन है, ये कॉट है, और ये दोनों ए बी बराबर आ रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 की गुणा कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा इस इधर का पक्ष से इधर की गुणा होगी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और इधर के पक्ष की इधर के पक्ष की गुणा हो जाएगी ए बी बट्टे 9 इंटू ए बी बट्टे 4। तो अब हमें पता है गाइस टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, या कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 1 इजिकल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 36। यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इजिकल टू 36, तो इसका अंडर रूट वर्गमूल हटा देंगे, तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा 36 दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो ए बी इजिकल टू ये हो जाएगा 6। तो यही हमने लाना था, सिद्ध करना था कि इसकी ऊंचाई ए बी क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये क्या है 6 है। तो गाइस यहाँ पर आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैनल की पढ़ाई अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ और स्टूडेंट का भी भला हो। धन्यवाद। और यहीं पर हमारी 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। धन्यवाद।